हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वेक्टर्स पर ये टाइप 6 है जिसमें हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वेक्टर्स पर तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट में वो आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो 1 के इक्वल होता है। इट इज डिनोटेड बाय सर्कमफ्लेक्स केप अबव द सिंबल रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर, यानी जो भी सिंबल हो किसी वेक्टर की उसके ऊपर हम केप देंगे या सर्कमफ्लेक्स देंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई ए वेक्टर है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर कोई एक्स वेक्टर है, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स देकर ऊपर कैप देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अगर वाई वेक्टर है, इसके यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वाई के ऊपर कैप देंगे। ठीक, तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैंने बताया। अब डेफिनेशन से ये हम कह सकते हैं कि कोई वेक्टर है ए, वो बराबर होता है उसके मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लिकेशन और उसके यूनिट वेक्टर के। यानी कोई भी वेक्टर हो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड, उसके अपने मैग्नीट्यूड से और उसके यूनिट वेक्टर से। यानी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर ए मिलेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है कि डायरेक्शन कहाँ है। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। नोट, यूनिट वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू एक्स, यूनिट वेक्टर्स जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के, आर यूजुअली डिनोटेड बाय आई एंड जे। यानी जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है, उसको हम आई नेम देते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा उसको हम जे से शो करेंगे। in 3 dimensions there is a third unit vector k parallel to z axis। अगर 3 डायमेंशनल प्लेन हो यानी 3D प्लेन हो तो उसमें थर्ड कंपोनेंट भी होगा। देखें ना, 2D में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2। 3D में कितने होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर मिसाल है, ये वेक्टर है, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, 2। तो ये 2D प्लेन में है, ये भी 2D प्लेन में है जिसमें 3 होंगे। यहाँ पर 1 2 3 है, तो ये 3D प्लेन में है। ठीक है, अगर 3D प्लेन होगा तो उसमें थर्ड कंपोनेंट भी होगा। उस थर्ड कंपोनेंट को z एक्सिस भी कह सकते हैं, और उसका जो पैरेलल होगा, ठीक है, उसका जो पैरेलल वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, पैरेलल जो होगा यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर को कैसे शो करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहां पर लिखिए, यूनिट वेक्टर्स एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनके डायरेक्शंस डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आई का डायरेक्शन डिफरेंट है, जे का डिफरेंट है, के का डिफरेंट है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड इनके इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शंस इनके इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए हम उनको इक्वल वेक्टर्स नहीं कहेंगे। इक्वल वेक्टर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके डायरेक्शन भी सेम हो और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं, अगर उनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज है तो वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड है आई। हम किस आई जो होता है अगर 3D प्लेन में हो, आई यूनिट वेक्टर, उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0, यानी फर्स्ट कंपोनेंट में 1 रखेंगे, सेकंड में 0, थर्ड कंपोनेंट में भी 0, यानी ये x पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 के इक्वल होगा,
बाकी कंपोनेंट जीरो होंगे। जे क्या होता है, मैंने कहा ये यूनिट वेक्टर होता है जो पैरेलल टू वाई एक्सेस के है, और इसमें जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो 1 के इक्वल होगा, बाकी कंपोनेंट्स 0 के इक्वल होंगे। के वेक्टर है यूनिट वेक्टर, वो क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सेस के है। तो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट 0 होंगे, बाकी थर्ड कंपोनेंट 1 के इक्वल होगा। और ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए इनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो 1 के इक्वल होंगे। ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के, ये भी 1 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हैं। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये पैरेलल टू जेड एक्सिस है। अब हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट वेक्टर्स, इनमें से चेक करेंगे कि यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं और कौन से यूनिट वेक्टर नहीं हैं। और सेकंड एग्जाम्पल हम सीखेंगे जिसमें फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके हम यूनिट वेक्टर्स निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर्स इस फार्मूले के जरिए हम निकालेंगे। और ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो चलिए इनको सीखते हैं। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट वेक्टर्स, इनमें से कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं उनको हमें चेक करना है। तो पहला जो वेक्टर है वो है ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 1 0। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, ये किसके इक्वल है मैंने बताया था। इसमें सेकंड कंपोनेंट जो है वो 1 है, बाकी के 0 है, तो ये जे के ही इक्वल है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो देखें इसका मैग्नीट्यूड कौन सा है। मैग्नीट्यूड निकालना कैसे पड़ता है, आप फर्स्ट कंपोनेंट को भी, जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको भी स्क्वायर दें, सेकंड को भी स्क्वायर दें और थर्ड को भी स्क्वायर दें और तीनों को सम करें। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 1 ही हुआ। 1 का स्क्वायर रूट 1 निकलेगा। तो हम कहेंगे ये जो गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर है ए, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका हमें मैग्नीट्यूड 1 मिला। अब सेकंड को देखें, बी वेक्टर है जो कि इक्वल है 1 बाय रेडिकल 2 1 बाय रूट 2। सॉल्यूशन बी वेक्टर है, इसको हम 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2। अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसके ऊपर भी हम स्क्वायर देंगे, प्लस सेकंड कंपोनेंट के ऊपर भी हम स्क्वायर देंगे। तो इसकी स्क्वायर जब हम मालूम करेंगे तो क्या मिलेगी, 1 बाय 2, और इसकी भी 1 बाय 2। ये रेडिकल खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर है। अब इस इन 1 बाय 2 और 1 बाय 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या मिली, 2। ये 1 का 1, 1 का 1, 2 बाय 2, 2 2 में कैंसिल, तो क्या मिला 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। तो ये जो गिवन वेक्टर बी है, ये भी क्या है, बी इज
यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें 1 मिला। अब क्वेश्चन 3 और 4 एंड 5 को समझते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 को समझें। सी वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है या नहीं? सॉल्यूशन सी वेक्टर है, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के ऊपर भी स्क्वायर देंगे और सेकंड कंपोनेंट के ऊपर भी स्क्वायर देंगे। 3 के ऊपर स्क्वायर तो 9, 4 के ऊपर स्क्वायर तो 16। 9 और 16 क्या मिला हमें? 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या मिला? 5। यानी सी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या मिला हमें? 5। यानी ये क्या है? 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि सी जो वेक्टर है इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। तो सी जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 मिला, 1 नहीं मिला। अब हम क्वेश्चन 4 को समझें। 2i 3j, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये जो i का जो कोफिशिएंट होगा इसको हम स्क्वायर देंगे, प्लस इस 3 के कोफिशिएंट को भी स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब 2 को 2 से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4। 3 को 3 से तो 9। 4 और 9 13। ये हमें मैग्नीट्यूड मिला। तो ये क्या 1 के इक्वल है? 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो डी वेक्टर है इज नॉट यूनिट वेक्टर। ठीक, अब हम 5th को समझें। ई वेक्टर है किसके इक्वल? साइन थीटा कास थीटा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो हम साइन के ऊपर क्या देंगे? स्क्वायर। और कास के ऊपर क्या देंगे? स्क्वायर। और दोनों को सम करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको मालूम होगी कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा? 1। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू 1। तो हम ई को क्या कहेंगे? अब ई जो है इज अ यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 को समझेंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके हमें यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं। एग्जाम्पल है टू फाइंड यूनिट वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन है पहला, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन सिंस द यूनिट वेक्टर ऑफ ए is obtained by, यूनिट वेक्टर जो ए है उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? उसको हम ऐसे ऑब्टेन करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। तो ए कैप देंगे, ए के ऊपर कैप, और हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए वेक्टर जो है वो हम रखेंगे
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम रखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, फार्मूला मैंने बताया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ए क्या होता है, ए कैप ये यूनिट वेक्टर होता है। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे ये मैंने बताया कि इस फार्मूले की हेल्प से। तो हम ये जो ए वेक्टर है ये किसके इक्वल है, इस 3 और 4 कंपोनेंट के। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड इस ए का ही, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। 3 के ऊपर देंगे स्क्वायर, 4 के ऊपर देंगे स्क्वायर। 3 3 दा 9, 16, 3 4, 9 और 16 कितना हुआ, 25। ठीक, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 के जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 5। अब ये 5 हम हर कंपोनेंट से, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे। 3 से भी 5 डिवाइड करेंगे और 4 से भी 5 डिवाइड करेंगे। तो ए जो वेक्टर था उसका यूनिट वेक्टर ये मिला हमें। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। आप क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकालें। चलो चेक करते हैं कि ये वाकई मैग्नीट्यूड है, सॉरी, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 के इक्वल है या नहीं। तो इसे निकालेंगे, 3/5 इसके ऊपर देंगे स्क्वायर प्लस 4/5 इसके ऊपर स्क्वायर। ये चेक कर रहे हैं हम। 3 3 9, 25, 16/25। अब इन दोनों की एलसीएम 25 निकली, 9 प्लस 16, 9 और 16 कितना हुआ, 25। ये 25 में कैंसिल, तो क्या हमें मिला, √1 मिला। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 1। तो देखें इसका जो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला, 1 मिला। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर का, वेक्टर ए का। ठीक है, अब हम समझेंगे क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सॉरी 2। ठीक है, अब इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, बी वेक्टर जो है वो सेम ही रखेंगे। अब मैंने बताया कि क्या फार्मूला होता है, ए अगर कैप होगा तो ये इक्वल होगा ये इसके। ठीक है, अगर ए होगा तो ए रखेंगे, अगर बी होगा तो हम बी रखेंगे एक ही जगह पर, यानी जो भी यहाँ पर वेक्टर होगा वो ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये बी है तो हम बी के फॉर्म में लिखेंगे। अब बी का जो वेक्टर है ये क्या है, 3 5, ये वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 5 के ऊपर स्क्वायर। 3 5, ये 9 और ये 25। 3 5, 9 और 25 क्या होगा, 34। 34 का स्क्वायर रूट हमें होल नंबर में नहीं मिलेगा, तो ऐसे हम रख सकते हैं। ये √34 इस 3 के भी नीचे हम दें, और ये हमें, सॉरी, ये हमें क्या मिला, यूनिट वेक्टर मिला इस वेक्टर बी का। अब हम थर्ड को समझें, सी वेक्टर है 4 - 2, इसको अब हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। सी के
ये हम सेम रखेंगे ऊपर और इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस देंगे। यहाँ पर हमने प्लस दिया, आप पूछेंगे सर यहाँ पर प्लस कैसे हुआ। देखें, अगर -2 है, अगर इसके ऊपर हम स्क्वायर देंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 के ऊपर स्क्वायर। और अगर यहाँ पर कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे फिर भी हम पॉजिटिव में रखेंगे। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर्स का पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। 4 -2, 4 4 16 प्लस 4, 16 और 4 20। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे 20 का, तो क्या मिलेगा हमें, 2 रेडिकल 5, 2√5, ये हमें स्क्वायर रूट मिलेगा इसका। अब ये जो है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये इस फर्स्ट कंपोनेंट से भी डिवाइड होगा और सेकंड से भी। तो इसे हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 2 बाय रेडिकल 5 मिला और -1 बाय रेडिकल 5, ये हमें यूनिट वेक्टर मिला। आप इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 है, ये आप खुद ही सोल्व करना। ठीक है, ये समझो आपका होमवर्क है, आप खुद करके आंसर आप बता सकते हैं। ये 4th है और 5th है, इसका भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। कैसे, ये 2 है तो 2 के ऊपर स्क्वायर देंगे, ये 3 है तो प्लस देकर 3 के ऊपर स्क्वायर, और +4 4 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करके इन सभी का आप ऐड करके और जो कंपोनेंट्स होंगे उसे अलग अलग आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, टू आई प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, आई जे के ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और आई क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस, जे पैरेलल टू y एक्सिस, के पैरेलल टू z एक्सिस। ठीक है, तो हम इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या इसका यूनिट वेक्टर होगा वो फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन, 2i प्लस 3j 4k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालें तो 2 के ऊपर स्क्वायर प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर, ये 2i प्लस 3j प्लस 4k। 2 2 दा 4, 3 3 दा 9, 16, 2i प्लस 3j प्लस 4k। इनको आप सम करें, 4 और 16 20, 20 और 9 29, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब ये आप सभी कंपोनेंट से डिवाइड करें, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी। तो 2i रेडिकल 29 प्लस 3j 29 प्लस 4k बाय √29। तो ये हमें क्या मिला, सॉरी मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख लिया, यहाँ पर ई कैप देंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये क्या मिला हमें, यूनिट वेक्टर मिला इस ई वेक्टर का। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वेक्टर का तो आपको 1 मिलेगा, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो ये हमने यूनिट वेक्टर समझा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने समझे। और उसके अलावा एक दूसरी
चीज हमने नहीं बताई वो भी हम आपको अभी बता रहे हैं। कोई भी अगर वेक्टर हो उसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले जो डेफिनेशन से ये बताया था कि ए जो वेक्टर होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर, उसको हम अगर उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो ए वेक्टर के इक्वल होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो उसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या हमें करना पड़ेगा, हमें इस ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा और उस ए वेक्टर का हमें क्या मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। ठीक है, फिर हमें वो ए वेक्टर जो होगा उसके इक्वल मिलेगा। देखें कैसे, इसको हम थोड़ा समझें। फर्ज करें कि ये जो वेक्टर ए था ये किसके इक्वल था, 3 4 के। इसको अब हम इस फॉर्म में लिखें, यानी यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखें। तो कैसे लिखेंगे, आप पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। देखें मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 प्लस 4 सॉरी 16, 9 और 16 25 और ये 5। ये हमें क्या मिला, ये मिला हमें मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर ए का। अब इसका जो यूनिट वेक्टर था वो क्या था, हम ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो नीचे रखते हैं और बाकी जो 3 और 4 है ये ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 एंड 4/5। तो ये यूनिट वेक्टर था, पहले भी हमने निकाला था। अब ये जो ए वेक्टर है ये इक्वल होगा इसके, चेक करें कि ये वाकई सही है। ये जो वेक्टर 3 4 है ये वेक्टर हमने रखा, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला हमें, 5। इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला, 5। और ये जो ए क्या है, यूनिट वेक्टर, और ये किसके इक्वल है, इसके 3/5 एंड 4/5। तो ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। देखें कि वाकई हम लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें आंसर मिलेगा। देखें 5 को इस फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई 3/5, और इस 5 को भी इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 5 में कैंसिल, 5 में कैंसिल, तो 3 और 5 यानी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट भी समझी जो मैंने लिखी थी। एक दूसरी पॉइंट ये है कि हम किसी भी वेक्टर को, यानी वो ऑर्डर पेयर में हो, ठीक है, तो हम उसको यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, फर्ज करें कोई वेक्टर है ए और वो 3 4 से 5 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है आई जे एंड के के फॉर्म में, यानी यूनिट वेक्टर्स के। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 0 0 प्लस 0 4 0 प्लस, ये थर्ड में है तो यहाँ पर थर्ड में हम 5 रखेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन तीनों को ऐड करें तो 3 और 0 3, ठीक है, 0 और 4 4 4 और 0 4, इन तीनों वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो ये वेक्टर मिलेगा। अब इसमें से हम जो 3 है इसको कॉमन निकालें, 1 0 0, और इसमें 4 को कॉमन निकालें तो 0 1 0, और यहाँ पर 5 निकालेंगे तो 0 0 1।
अब मैंने आपको बताया था कि 100 किसके इक्वल होता है, आई के, और 010 किसके इक्वल होता है, जे के, और ये फाइव है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट 1 है तो इसको के से लिखेंगे। तो इस वेक्टर को हमने इस यूनिट वेक्टर्स में लिख लिया, यानी आई जे के फॉर्म में। तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।